जेपी नड्डा को आप देख रहे थे। तेलंगाना के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ताल ठोक रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ओवैसी जमकर प्रहार कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा एआईएमआईएम और बीआरएस के साथ तेलंगाना की जनता है। राहुल गांधी हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, इसीलिए मुसलमानों के मुद्दे चाहे ट्रिपल तलाक हो, मॉब लिंचिंग हो, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। ओवैसी का यह भी कहना है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद डुप्लीकेट है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष के साथ असदुद्दीन ओवैसी की एक खास बातचीत देखिए। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और सारे राजनीतिक दल और उसके स्टार कैंपेनर्स अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तेलंगाना के चुनाव में। 30 तारीख को मतदान होना है। सर, क्या लगता है क्या होगा इस चुनाव में, क्या है माहौल? देखिए, हमको तो ये लग रहा है कि ज़मीन तो एमआईएम पार्टी के साथ है और मामू के साथ भी ज़मीन है, मगर पुकारा दूसरों का बहुत हो रहा है। तो जब तक ज़मीन पे आपकी पकड़ रही और पुकारे से कुछ नहीं होगा, मगर ज़मीन पर तो ये हमको अब नज़र आ रहा है। अब तो 2 दिन रह गए हैं, अब सब पार्टी आखिरी कोशिश कर रहे हैं आवाम का एतमाद जीतने के लिए, आवाम तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, ताकि वो हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में वोट में तब्दील हो जाए। तो ये नज़र आ रहा है हमको। आपने करीब 25 दिनों में 50 से ज़्यादा पैदल दौरे किए हैं और ऑलमोस्ट 50 के करीब ही हम मान के चलें तो आपकी पब्लिक मीटिंग हुई है। आपके 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हैदराबाद में क्या होगा? आपका गढ़ माना जाता है हैदराबाद, एमआईएम का गढ़, ये कंटिन्यू होगा? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जो एमएलएज हैं, वो सीटें हैं, वो दोबारा हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। और 2 एडिशनल जो सीटें हैं इंशाअल्लाह हम उस पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। उसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आवाम जो है अल्लाह के फजल व करम से हमारे साथ ही है और रहेगी और हमको अपनी दुआओं से वोट से नवाज कर इन 9 सीट पर हमारे उम्मीदवारों को रुकन असम्बली मुंतखब करेगी। आपने जिक्र किया सर केसीआर, आप जिनको मामू कह रहे हैं अपने स्पीचेस में, अपने बातों में, उनकी जीत पक्की है। कांग्रेस की जो है हवा की जो बात हो रही है वो सिर्फ हवा में है, आपका ये मानना है? कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है, ये आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग होते हैं तो ज़मीन उनकी होती है। अब जो पुकार रहे हैं तो वो अलग है बात है, मगर कोई भी चुनाव किसी के लिए भी ऑकवर्ड नहीं होता, ना मेरे लिए ना किसी के लिए। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, ज़िला परिषद का हो, सरपंच का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, तो चुनाव तो मुकाबला करना पड़ेगा आपको। तो मुकाबला हो रहा है और हमको यकीन है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे। और जैसा आपने कहा, तीसरी मरतबा तेलंगाना की आवाम मामू को मौका देगी उनकी खिदमत करने का। राहुल गांधी आपको बीआरएस को और आपको मोदी जी के प्यार बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, इस कमेंट को कैसे देखते हैं? बार बार आप पर और बीआरएस पर बीजेपी की बी टीम के तरह बिहेव करने का आरोप लगा रहे हैं। हम राहुल गांधी से ओपनली एक बात पूछ रहे हैं, आप आर्टिकल 370 पर क्यों नहीं बोलते? आप ट्रिपल तलाक पर क्यों नहीं बोलते? इतने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? आप घबराते क्यों हैं इन 3 इशूज़ पर बोलने के लिए? बोलिए ना आप। जुनैद नसीर, आप ही की पार्टी सत्ता में है राजस्थान में, आप क्यों नहीं गए जुनैद नसीर के घर को, घाटमी का राजस्थान में? दूसरा कुछ वायलेंस होता है तो आप फ़ौरन कंडेम करते हैं, बोलते हैं। तो राहुल गांधी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते ट्रिपल तलाक के बारे में? आप क्यों नहीं बोलते मॉब लिंचिंग के बारे में? क्यों नहीं बोलते आर्टिकल 370 के बारे में? बोलिए ना। मुस्लिम रिजर्वेशन पे क्यों नहीं बोलते आप? बताइए क्या पोजीशन है आपका? तो आप इसको क्या करते, आउटसोर्स कर देते, कमज़ोर लोग बोलें। इन मुद्दों पर कभी बोलेंगे नहीं। अब जो हम पे जो शख्सी हमला कर रहे हैं तो हम भी उनको कह रहे हैं कि भैया आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं, अकेलापन आपको खा जा रहा है, अकेले मत रहिए। अकेलेपन से आपके दिमाग में यार यार आते रहता है, तो उस अकेलेपन को दूर करने का आप कुछ इलाज कर लीजिए। हाँ, हैदराबाद में बड़े बड़े अच्छे हकीम हैं, हम बता देंगे, उनसे ही मुलाकात कर लीजिए आप। अपने भाषणों में राहुल गांधी का तो जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री तेजस में उड़ान भरे, उस पर भी आपको आपत्ति है सर, उस पर क्यों? नहीं, आप सुनिए कि हमारे 5 सिपाही मारे जाते हैं, कैप्टन है, लांस नायक है, भाई कुछ तो उनके बारे में बोलिए। हर महीना हमारे 5-6 तो मर रहे हैं आतंकवादी। राजौरी तो एक अड्डा बन चुका है, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। कोई मेजर मरता है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल मर जाता है, कोई सिपाही मर जाता है, ये क्या बात है? और फिर रक्षा मंत्री हैदराबाद में उस दिन कैंपेन कर रहे हैं और यूपी का मिनिस्टर जो है वो माँ तड़प तड़प के रो रही है अपने बेटे को खोने के गम में, और आप वो बोल रही है कि इसको इवेंट मत बनाइए, आप उसको पकड़ के चेक दे रहे हैं। अरे कुछ तो इंसानियत दिखाइए, कुछ तो दिखाइए, कुछ नहीं। एक और बात है सर, अमित शाह जी राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां आपका घर है उस इलाके में रोड शो करते हैं। योगी आदित्यनाथ गोशामहल में जहां ये ऑफिस है इस इलाके में रोड शो करते हैं और बार बार भाग्यनगर का बनाने का, हैदराबाद का नाम बदलने की बात करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, मेरा घर मेरा ऑफिस का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक चुनाव हो रहा है, कोई भी आकर प्रचार कर सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते और चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो आए हैं, जो बातें कर रहे हैं अमित शाह मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में वो झूठ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो रिलीजन के ऊपर नहीं है, वो उसका एक एम्पेरिकल एविडेंस है सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का। और जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उन्हीं को मिल रहा है, जो अपर कास्ट उनको नहीं मिल रहा है। और बीजेपी इतना नफरत क्यों करती है जब मुस्लिम लड़के लड़कियां एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं, आरडीओ बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, नर्सेज बनते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना भाई। देश जब मजबूत होगा तो वही तो असल नेशनलिज्म है। आपका तो नेशनलिज्म बिल्कुल डुप्लीकेट है। हैदराबाद या भाग्यनगर सर? अरे भाई हैदराबाद से तो पहचान है आपकी, 400 साल से नाम रहा है। अब आप तो सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं, अपना काम तो नहीं बदलना चाहते आप लोग। तो नफरत की राजनीति है नाम बदलना। आखिरी सवाल सर, कोई नंबर आप देना चाहेंगे, कितने आएंगे? नहीं, मैं नंबर नहीं देता। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना मैं कोई डेटा क्रंचर हूँ, ना मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ। और भैया ये डेटा क्रंचर सेफोलॉजिस्ट से हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पोलिंग हो जाए। हर एक दिन में कोई ये देता है, कोई देता है, तो हमको नहीं मालूम। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत सियासी तजुर्बा है जो ज़मीन से हम देखते हैं उसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी। इनका साफ मानना है जनता जनार्दन 3 दिसंबर को जिस दिन चुनाव के वोटों की गिनती होगी उस दिन अपना फैसला सुनाएगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़ हैदराबाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।